हम फिजिक्स में फर्स्ट ईयर क्लास का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आपकी बुक के अंदर जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश अ रॉ एग एंड अ बॉइल्ड एग बाय स्पिनिंग। तो हमने दो अंडे लिए हुए हैं। इस एक्स में एक हमारे पास बॉइल्ड एग और एक हमारे पास रॉ एग है, यानी वो कच्चा अंडा है। तो हम किस तरह से बगैर जाने ये जान सकते हैं कि हमारे पास इसमें कौन सा बॉइल्ड एग है और कौन सा हमारे पास रॉ एग है। ये सब कुछ हमारे पास हो सकता है एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले पे, जो हमें पता है कि A = I ओमेगा, कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। अब इन दोनों एक्स में इनको पहले स्पिन करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन सा हमारे पास रॉ है और कौन सा हमारे पास बॉइल्ड एग है। तो फर्स्ट वन में इस वाले एग को स्पिन करता हूँ। आप इसके स्पिनिंग को जरा सा नोट करें। आप इस एग के स्पिनिंग को देख सकते हैं कि ये स्पिन नहीं हो रहा। हम जितनी भी इसमें कोशिश करें तो ये एग की स्पिनिंग आप नोट करें और फिर आप दूसरे एग की देखेंगे तो ये स्पिनिंग नहीं कर रहा। अब दूसरे एग्स को थोड़ा सा इसको स्पिन करते हैं, आप इसकी स्पिनिंग को नोट करें तो आप इसको देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ मूव हो रहा है। अब ये जो हमारे पास एग है ये बॉइल्ड एग है। क्यों बॉइल्ड एग है? सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड हुआ, उसी कंसंट्रेशन की वजह से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई। मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गई तो फार्मूला N = I ओमेगा, ओमेगा हमारे पास ज्यादा हो जाएगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ज्यादा है। ये आप इसकी स्पिनिंग को देख सकते हैं। अगर हम इसके बजाय ये वाला एग ले लें तो ये हमारे पास रॉ एग है, क्योंकि ये घूमेगा नहीं। अब ये क्यों नहीं घूम सकता, स्पिन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके अंदर जो मास है वो लिक्विड है और लिक्विड शेल की तरफ कंसंट्रेटेड हुआ, जिसकी वजह से रेडियस भी ज्यादा हुआ, मास भी ज्यादा हुआ। मास के इंक्रीज होने से ओमेगा डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने बगैर इनको तोड़े ये जान लिया कि ये वाला रॉ एग है और ये वाला बॉइल्ड एग है। आप इसको हम खोल के देख भी सकते हैं कि ये बॉइल्ड एग है। ठीक है, अस्सलाम।